बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, बेटा आज का जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस, यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिन्हें हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहा था, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रोड्यूस होती हैं उस वक़्त जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और स्लोली मूव कर रहे होते हैं। तो बेटा जी मसलन एग्जांपल देखें, लिक्विफाइड हीलियम हमने पढ़ी थी, और उसके अलावा जो है वो मैंने आपको बोरोमीन की एग्जांपल दी थी, लिक्विड बोरोमीन की, आयोडीन सॉलिड की एग्जांपल दी थी। तो बेटा जी कुछ बातें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। नॉन पोलैरिटी, the condition in which no poles are present in a molecule due to equal distribution of electrons or electronegativity difference between the bonded atom is zero। तो तब मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई चार्ज एंड नहीं किसी एक तरफ मॉलिक्यूल के। आप ये नहीं कहते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ कम नेगेटिव चार्ज है। फिर बेटा जी पोलराइजेबिलिटी की मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी सेकंड लेक्चर के, इसी से पहले वाले में, दी एबिलिटी ऑफ डिस्पर्शन, सेकंड लेक्चर में दी एबिलिटी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी, कि एक मॉलिक्यूल जो है वो कितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना डिस्टर्ब कर सकता है, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी है। लेकिन वो जितना भी डिस्टर्ब कर अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करे, उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में, उस डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नतीजे में जो है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिस्टॉर्शन होती है, और उससे क्या पैदा हो जाते हैं, टेम्पोरेरी डाइपोल्स पैदा हो जाते हैं। डिबाई फोर्सेस में भी हमने ऐसा पढ़ा था जी, और पिछले इंस्टेंटेनियस डाइपोल में। बेटा ये आपकी किताब में पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है आपकी किताब में, ठीक हो गया ना। ये तो मेरे वाली थी, आसान थी। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मकदारी पैमाइश ऑफ एक्सटेंट, कितनी हद तक, टू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कैन बी पोलराइज, यानी डिस्टर्ब किया जा सकता है, ठीक हो गया नहीं। बात वही है मेरे वाली, बस वो जरा आसान लफ्जों में है, ये जरा मुश्किल लफ्जों में है, जो मर्जी याद कर लें। तो इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो है प्रोड्यूसेस टेम्पोरेरी डाइपोल्स इन ए मॉलिक्यूल और आयंस। बेटा ये ऐसे आयंस भी होते हैं जैसे कार्बोनेट आयन है या टेट्राहेड्रल आयन, सल्फेट आयंस होते हैं। जो ऐसे आयंस, अनायंस की मैं बात खास तौर पर कर रहा हूँ, वो अनायंस जो कि ना जिनकी शेप जो है वो रेगुलर हो। रेगुलर शेप वाले अनायंस कौन हो गए, ट्राइएंगुलर प्लेनर होते हैं और टेट्राहेड्रल होते हैं। दोनों की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, कार्बोनेट ट्राइएंगुलर प्लेनर है और सल्फेट जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो इनमें फिर टेम्पोरेरी डाइपोल्स पैदा होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो पोलराइज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला जाएगा, दूसरी तरफ कम हो जाएगा, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से जो है वो क्या पैदा होते हैं, in a molecule or ion called instantaneous dipole और induced dipoles हम उन्हें कहते हैं। तो बेटा जी आज हम टॉपिक देखते हैं। बड़े दो फैक्टर्स हैं, एक साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए जरा फर्ज कर लें कि आपने जरा इमेजिन करना है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है और ये हीलियम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक हो गया ना जी। हीलियम, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मैं नेगेटिव डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि ये सर ने क्या बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज क्लाउड की सूरत में जो है वो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के इर्द फैला हुआ है। बेटा जी पहले एक एटम के ऊपर गौर करें ना, ये न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना है, पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस इसके ऊपर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये तो रिपेल करेंगे ही करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो उस रिपेल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, उस रिपल्शन की वजह से क्या पैदा हो जाएंगे, इनके अंदर डाइपोल्स पैदा हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और आप कहेंगे कि लंदन फोर्सेस पैदा हो गए, ठीक हो गया ना जी। वो हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल।
लेकिन अब जरा इमेजिन करिए, ये मैंने क्या लिए थे, हीलियम लिया था। क्या लिया था जी, हीलियम, ऐसे ही है ना जी। तो अब मैं ना जी वो ले रहा हूं कौन, क्रिप्टॉन ले रहा हूं। क्रिप्टॉन कहाँ है, हीलियम नोबल गैसेस का पहला एटम है, ठीक है जी। नियॉन दूसरा, हीलियम के शेल में, हीलियम के पास एक शेल है, नियॉन के पास 2 शेल हैं, ठीक है जी। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन के पास 3 शेल हैं, क्रिप्टॉन के पास 4 शेल हैं। कितने हैं, 4 शेल, ठीक हो गया। यानी क्रिप्टॉन के अंदर जो है वो न्यूक्लियस से चौथा शेल को इतने फासले पर होगा, ऐसे ही नहीं, ये क्या, चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्रिप्टॉन की बात हम कर रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आप बता सकते हैं कि किसका न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, हीलियम का या क्रिप्टॉन का? आपका जवाब क्या है, सर जी हीलियम। क्यों, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में साइज क्या है, फासला क्या है, कम है, ऐसे ही है ना जी। तो हीलियम का फासला कम है, तो इसलिए हीलियम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी साइज में छोटा है, और उसके ऊपर उसका अपना न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगा रहा है, वो उसको आसानी से पोलराइजेबिलिटी वाला पोलराइज यानी डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से होने नहीं देगा। जब आसानी से नहीं होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्शन आसानी से नहीं होगी, तो फिर हम क्या कहेंगे, पोलराइजेबिलिटी वीक है। पोलराइजेबिलिटी वीक है तो इसका मतलब है कि लंदन फोर्सेस क्या है, यहां पे लंदन फोर्सेस क्या होंगी, फिर वीक होंगी, ठीक हो गया। लंदन फोर्सेस क्या होंगी, वीकर होगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी वीकर, तो पोल्स जो टेम्पररी डाइपोल्स पैदा होने हैं वो भी वीकर। लेकिन अगर पोलराइजेबिलिटी, अब चूंकि देखिए न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बहुत बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आसानी से अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं एज कंपेयर टू हीलियम के। क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आसानी से अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं एज कंपेयर टू हीलियम के, क्योंकि हीलियम में न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड से साइज छोटा है और क्रिप्टॉन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस से फासला ज्यादा है। तो इसलिए जब रिपल्शन होगी यानी पोलराइजेबिलिटी होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइपोल्स पैदा होंगे। स्ट्रॉन्ग किस्म के क्या पैदा होंगे, डाइपोल्स, और क्या पैदा हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस पैदा हो जाएंगी। क्या पैदा हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी, किन में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो इसलिए जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का कोई मॉलिक्यूल, देखिए एक CH4 है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक CH4 है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आप कहते हैं सर आपने एटमों से समझा दिया है, मॉलिक्यूलों से भी समझा दें CH4, उसके मुकाबले में CCl4, दोनों में 5-5 एटम है। लेकिन हमें पता है कि CCl4 का साइज जो है वो बहुत बड़ा होना है, CH4 का साइज जो है वो छोटा होना है, ठीक है ना जी। तो इसलिए CCl4 जो है वो रूम टेम्परेचर पे पता क्या होता है, लिक्विड, और CH4 रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस, ठीक है ना जी। क्योंकि उनमें वीक लंदन फोर्सेज हैं CH4 में, और CCl4 में स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्सेज हैं। क्यों है, क्योंकि CCl4 के मॉलिक्यूलों का साइज बड़ा है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बड़ा है, वो ज्यादा आसानी से डिस्टॉर्ट होते हैं, पोलराइज होते हैं, और स्ट्रॉन्गर वो जो है वो डाइपोल्स, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल्स पैदा करते हैं, इसलिए उनके स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस हैं। यही मामला बेटा जी इस तरह से है। तो बेटा यहाँ अगर आपकी किताब से पढ़ते हैं ये सारा कुछ कैसे लिखा हुआ है, किताब में लंदन फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है। डाइपोल से तो वीकर ही होंगी, क्योंकि उनमें परमानेंट पोल्स पाए जाते हैं, इनमें टेम्पोरेरी है, ठीक है ना जी। The strength of these forces depend upon the size of the electron cloud of the atom or molecule, यही मैंने हेडिंग बनाया है। When the size of the atom or molecule is large, then the dispersion becomes ease, ठीक है ना जी। जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो डिस्पर्शन यानी पोलराइजेबिलिटी आसानी से होती है, एंड दीज फोर्सेस बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, यानी ये लंदन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है ना जी।
तो बेटा ये एक एग्जांपल दी जा रही है आपको, द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल ऑल आर मोनोटॉमिक गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। अभी मैंने आपको बताया दे डू नॉट मेक, आपके साथ टेबल भी बना हुआ है, दे डू नॉट मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कंप्लीट, इसलिए ये इनके एटम ही मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जी। देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप वाई, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना जी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, वाई, क्यों? तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस आर गिवन इन टेबल, वो दिए हुए हैं, जो आप बेटा जी आपकी किताब से ही नोट कर लें, किताब में ही नोट कर लें, ब्रैकेट लगाएं, क्या, कहां से, दी एटॉमिक नंबर से। आंसर शुरू हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन भी किताब पे नोट कर लें, आंसर भी किताब पे नोट कर लें। दी एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर, ठीक है ना जी, मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर, सही बात है जी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियर से दूर होता जाता है, एंड मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर, द डिस्पर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम मोर एंड मोर इजी, वो मोर एंड मोर इजी हो जाती है। इसके बाद बेटा नीचे क्या लिख रहा है वो मैंने लिखवा दिया है, दिस क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये आपने नीचे इसके लिख देना है। अच्छा जी, अब बेटा जी पोलराइजेबिलिटी जो है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है, तो उसको समझा भी आपको दिया है, ठीक हो गया ना जी। अब इसी की तरह से आखिरी पैराग्राफ जो उसमें आ जाए, सिमिलरली द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस इन ग्रुप 7a, पहला फैक्टरी चल रहा है, ठीक है जी। Similarly, the boiling points of halogens in group 7a also increases from fluorine to iodine. All the halogens are non-polar diatomic molecules. Non-polar di, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना, 0 F2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0, दोनों का 4.1 माइनस 4 0, क्लोरीन का 3.1 माइनस 3.1 0, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से ब्रोमीन और आयोडीन का भी, तो बट देयर इज अ बिग डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन इज गैस, शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है, फ्लोरीन इज गैस व्हाइल आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वाई, ठीक है। जवाब भी आपकी किताब में ही है, फ्लोरीन इज अ गैस with boiling point minus 188.1 डिग्री सेल्सियस एंड आयोडीन इज सॉलिड विद बॉइलिंग पॉइंट प्लस 184, ये गैस है और ये क्या है, सॉलिड है। बॉइलिंग पॉइंट का भी 100 देखें, 100 के से का डिफरेंस से भी ज्यादा है, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी कहने का मकसद है रूम टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं या फिजिकल स्टेट में स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो the difference in boiling points and physical state is due to greater polarizability of iodine molecule. आयोडीन कौन से पीरियड में पाया जाता है, छठे पीरियड में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, छठे पीरियड में। और छठे पीरियड में क्या होता है, एटम का साइज बड़ा होता है, जब एटम का साइज बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा होगा, जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आसानी से डिस्पर्स कर सकता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगी जी, which creates stronger London forces in non-polar molecules, ठीक हो गया ना जी। अब बेटा दूसरे फैक्टर के ऊपर बात करते हैं जी, तो बेटा जी नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा फैक्टर कौन है, नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स, ये पेज 84 पे है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। तो देखें कि क्योंकि ऐसे होता है कि ग्रेटर इज द पोलरिटी मॉलिक्यूल, ठीक है ना जी, रीजन इज दैट लॉन्गर मॉलिक्यूल्स हैव मोर प्लेसेस, ठीक है ना, जो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलों की बात की जा रही है, तो मोर प्लेसेस फॉर रिपल्शन अट्रैक्शन along its length where they can be attracted to other molecules। बड़े मैंने आपके सामने ये आपको सारा कुछ बनाना तो नहीं है लेकिन समझना है, ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन और डिकेन मौजूद हैं। इनके फिजिकल स्टेट देखें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है ना वो गैस हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स इंतहाई लो है, लेकिन अगर आप देखें तो वो बढ़ रहे हैं, -164 से बढ़ के -88 हो गया, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से -88 से बढ़ के जब वो -42 हो गया, फिर -42 से अगर हम प्रोपेन से जो है वो जा रहे हैं हेक्सेन की तरफ, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 68 और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी है, जबकि डिकेन
जिसमें 10 कार्बन पाए जा रहे हैं उसमें सॉलिड। आप देख सकते हैं ये मीथेन के मॉलिक्यूल इंतहाई साइज में छोटे हैं, भाई नॉन पोलर है। सर CH बॉन्ड जो है वो क्या है, वो तो पोलर होना चाहिए, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, बिल्कुल आपकी बात सही है। बट ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, अगर हम निकालें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.3 और हाइड्रोजन की जो है ना वो कितनी है, वो है जी 2.1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है ना वो 0.2 के करीब होता है, ये शायद 2.2 हो इस तरह से, तो 0.1 के करीब है। डेल EN कितना है, CH बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं, CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0.1 के बराबर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। तो इसलिए CH बॉन्ड को ऑलमोस्ट हमने क्या कहना है, नॉन पोलर। क्या कहना है, नॉन पोलर ही कहना है। तो इसलिए जो है CH4 या ये जितने भी ये मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हमें पता है जब ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो फिर एक दूसरे के अंदर पोलराइजेबिलिटी करते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटे साइज का है क्योंकि इसमें एक कार्बन है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े साइज का क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। इसका और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। तो इसलिए इनको ज्यादा प्लेसेस मिलेंगी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करके इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल पैदा करने की, और फिर उनमें जो टेम्पररी डाइपोल्स पैदा होंगे उनको ज्यादा जगह मिलेंगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। इसलिए मैंने बेटा जी यहाँ पे रीजन के अंदर आके किताब में ही ये सारी लाइनें ली हुई हैं मैंने, इज दैट लॉन्ग, वहां पे हाईलाइट चला लें, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, रीजन दैट लॉन्गर मॉलिक्यूल्स आर मोर प्लेसेस, मैंने इस प्लेसेस की वजाहत कर दी है, फॉर रिपल्जन एंड अट्रैक्शन along its length अपनी लेंथ के साथ साथ where they can be attracted to other molecules, जहां पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा जी इसमें सारा चक्कर है। तो अभी देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है मिसाल के तौर पर, जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या किताब में भी मौजूद है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स जिन्हें कहते हैं इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वाई? तो जवाब देखें मुख्तसर सा लिख दिया है, द लॉन्गर द मॉलिक्यूल मोर प्लेसेस आर अवेलेबल, जितना मॉलिक्यूल ज्यादा होगा लंबा होगा उसमें ज्यादा प्लेसेस अवेलेबल होंगी टू पोलराइज एंड स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वुड क्रिएट, उनमें क्रिएट हो जाती हैं और इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब ये आपकी किताब से पढ़ते हैं एक दफा। Another important factor that affects the strength of London forces is the number of atoms in a non-polar molecule. Greater the number of atoms in a molecule, greater is polarizability. Let us discuss the boiling points of saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons को मैंने क्या नोट करवा दिया आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, अल्केन्स। इनको मैंने क्या नोट करवा दिया है, अल्केन्स। The hydrocarbons have one chain of carbon atoms linked with hydrogen atom. Compare the length of chain for C2H6 यानी इथेन and hexane. तो they have the boiling points -88, 88.6 and 68.7 जो है, तो respectively. This means that molecules with larger chain length experiences stronger attraction forces. The reason is that longer molecules have more places along its length where they can be attracted. तो बेटा ये सारी बातें हो चुकी हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नो दैट विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगी तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, ठीक है जी। दे चेंज फ्रॉम गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से आकर गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से आकर जब वो सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाते हैं। तो भाई टेबल आपको याद नहीं करना, लेकिन जो छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया है वो याद करना है। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर आमीन। शुक्रिया।